ऐसी होती है दोस्तों रातें जंगल की। ये खेला चल रहा है जंगल में। मेरे साथ हैं सुशील जी, जो यहाँ के एक्सपर्ट जिप्सी ड्राइवर हैं। हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 1936 में इस्टेब्लिश हो गया था। यह हमारे केटीआर के अंदर में इससे 2015 से पहले 84 फैमिलीज वन गुजरों की रहा करती थी। इन लोगों की भैंसों को टाइगर ने या लेपर्ड ने किसी ने डिस्टर्ब कर दिया है, तो ये लोग उनको डरा धमका देते थे। सीटीआर से भी ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन इस समय हमारे केटीआर में। केटीआर एंड सीटीआर का जो भी पार्ट है, हाँ जी, इसमें हमारा 80% हमारा पौरी गढ़वाल का पार्ट आता है। तो हमारा डिकाला में स्कूल हुआ करता था, हमारे डिकाला में हमारा पोस्ट ऑफिस हुआ करता है, जो अभी भी है। हाँ। तो रामनगर में क्या हो रहा है, डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, जी। शादियां हो रही हैं, डीजे वो नहीं चाहते हम। आज हम लोग इतनी शांति के साथ में यहाँ पे बैठे, नहीं तो इतने घने जंगल के बीच में ऐसा बैठना कोई आम बात नहीं हो। टाइगर को जिंदा रहना है, उसको किल करना है, उसको किसी जानवर का जो है मारना है, बिल्कुल। और हमारे उस जानवर को जिंदा रहने के लिए उस टाइगर से बचना है। सही। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हल्दूपड़ाव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। दोस्तों यहाँ तो पता ही है कि बहुत रेयर है यहाँ पे टाइगर देखना। जो पीस, शांति, सुकून मिलता है ना, वाह वाह, नेक्स्ट लेवल है। ये देखिए ओल्ड एफआरएच। मैंने यहाँ के बहुत अच्छे व्लॉग बना रखे हैं, आप उन्हें भी चेक करना। मुझे इतना पता है मेरे व्लॉग से काफ़ी लोगों को हेल्प मिली होगी, यहाँ की जानकारी मिली होगी। पहले मैं टोटली ऐसी वीडियो डालता था जो सर्चिंग में रहती थी एफआरएच की, जंगल सफारी की। अब मैं काफ़ी विलेज लाइफ में आ गया हूँ। वो बोले विलेज लाइफ वाले लोग सर्चिंग में नहीं होते, क्योंकि आज की डेट में ऐसी है, हर कोई जहाँ भी जाता है पहले वहाँ के लिए सर्च करता है, चेक करता है। चलिए, मैं सुबह से माथा टेकने आया नहीं था, माथा टेकने आया भगवान जी। जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। सुबह सुबह पहले आपके दर्शन करेंगे, फिर सफारी पे जाएंगे। देखिए इधर से आउल ऊ, इधर से नाइट जार। अब देखना रात को क्या मस्त वाली रात होने वाली है, देखना। तो बिल्कुल वो हो गई है। हाँ हाँ, झरझर हो गई है। एक्चुअली क्या है, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी ध्यान रखती है जो है, ठीक है ना। अब वो झरझर हो गई, उन्होंने फेंसिंग लगा दी, वहाँ मत जाओ। ये देखिए, शुरू नाइट जार। बस एक बंद होगी नाइट जार, दूसरी शुरू हो जाएगी। यहाँ यही चलेगा। अभी सारे एफआरएच के अंदर आ रही है नाइट जार उड़ के। फॉक्सेस भी आएंगे शायद। क्या आएंगे? फॉक्स। हाँ, वो फॉक्स नहीं हो, जैकल। सॉरी। हाँ, ये देखो तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं, मस्त वाली। बरगद के पेड़ के पत्ते काफ़ी कम है इस पर, एकदम वो नहीं, हैवी नहीं है, एकदम भरा हुआ होता है, हल्के लग रहे हैं इनके पत्ते। देखिए, तो बरगद के पेड़ से ऊपर आसमान देखना पॉसिबल नहीं होता। तो ये दोस्तों यहाँ की नाइट। दोस्तों नाइट जार की आवाज़ें सुनी, इधर से आ रही है, दो उधर से आ रही हैं। है मजा कटेरी। दोस्तों ये अपनी इवनिंग टी इस प्यारे से माहौल के साथ, नाइट जार के साउंड के साथ। देखिए
कुकिंग शुरू। ये सब काम करने पड़ते हैं, हाथी को भी हाँ संभालना है। वाह ब्यूटीफुल, मज़ा आएगा भाई। देखिए दोस्तों रात का माहौल, हल्लू पड़ाव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। किचन में तो बहुत गर्मी थी, मेरे को ऊपर जाके बैठते हैं यहाँ पे। ऐसी होती है दोस्तों रातें जंगल की। देखो इतना बड़ा जंगल है, इतना बड़ा जंगल है। केवल बोलते हैं 7 टाइगर हैं, 6 से 7 टाइगर की मूवमेंट है। ये देखो नाइट जार इधर भी उड़ रही है। देखिए आज तो एलिफेंट मूवमेंट में नहीं मिली। देखो मैं तो इसको बोलता था एलिफेंट का हनीमून पॉइंट है हल्दू पड़ाव। वही है, देखो जंगल है यहाँ पे, हमारी नहीं चलती, यहाँ चलती है वाइल्ड एनिमल की, उनकी मर्जी चलती है। जैसे बता रहे थे यहाँ देखिए 2 हथनियाँ थी, यहाँ से उनको हाथी ले गया था, गायब हो गई थी कितने दिन, पूरा हड़कंप मच गया था। फिर ढूंढ निकाल लाए उन दोनों हथनियों को। देखो डोमेस्टिक एलिफेंट भी जंगली हो गए थे। ये देखिए मस्त वाला डिनर आ गया हमारा। हमने खुद ही मेन्यू डिसाइड किया था। ये होगी दाल तड़के वाली, ये हो गया अपना कढ़ाई पनीर, और ये गर्म रोटी आ गई। आ जाओ आप भी, आ जाओ सुशील जी साथ में, आ जाओ साथ में आ जाओ। बार्किंग डियर कॉल कर रहा है। नाइट जानो, देखिए आवाज़ आ रही है। कंटिन्यू कॉल आ रही है। ये खेला चल रहा है जंगल में। मैंने आपको बोला था ना शाम को कि बहुत हल्का लग रहा है बरगद का पेड़, इसकी टहनियाँ बहुत हल्की लग रही हैं, इस बार घना नहीं हुआ। तो उसका रीज़न मैंने देख के आया हूँ। तो यहाँ पे जो हथनी है ना दोनों, उनको यही बर्ड का जो है बरगद का ही टहनियाँ खिलाई जा रही हैं। बड़े शौक से खा रही थी दोनों। ये देखो, ये देखिए दोस्तों, ये एलिफेंट मनोज चौधरी जी की है फ़ोटो। ये है मनोज चौधरी जी की। वाह मनोज चौधरी जी, वाह वाह ब्यूटीफुल। ये हल्दू पड़ाव की साइटिंग है ये वाली। ये डिकाला लग रहा है ग्रासलैंड। देखिए दोस्तों रात का माहौल है, शानदार आवाज़ आ रही है नाइट जार की। ये देखिए हम बैठे हैं हल्दू पड़ाव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। मेरे साथ हैं सुशील जी जो यहाँ के एक्सपर्ट जिप्सी ड्राइवर हैं, जो जिप्सी ओनर हैं। इनकी 3-4 जिप्सियाँ चलती हैं हल्दू पड़ाव में। तो इनकी समझो आप आधी ज़िंदगी इस जंगल में ही बीत गई है। जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं सुशील जी के साथ बैठा हूँ, कुछ उनसे यहाँ के बारे में जानकारी ले रहा हूँ कि कुछ पुराने कुछ इतिहास बताइए यहाँ के, क्योंकि अब जो नया ज़माना है आजकल हर पब्लिक टाइगर 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 कर रही है जो है। और ये जंगल टाइगर तो इसमें बहुत भरपूर हैं, पर ये जंगल हल्दू पड़ाव अपनी ब्यूटी के लिए मशहूर है, खूबसूरती के लिए। जी बिल्कुल। हाँ, और कोई ऐसा नहीं है, टाइगर यहाँ भी दिखते हैं। आपके पास मोबाइल भरा पड़ा है टाइगर की वीडियो फ़ोटो से। आप तो समझो हर दूसरे तीसरे दिन इधर ही हैं। अभी आप कह रहे हो बैक टू बैक 15 दिन से आप लगातार नाइट बुक है आपकी यहाँ पे। हाँ जी, तो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को, जितने भी हमारे सुनील भाई से हमारे जुड़े जितने भी हमारे फॉलोवर हैं, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, हाँ जी, हाँ जी, को बहुत बहुत धन्यवाद है हल्दू पड़ाव आगमन पे। देखिए सुनील जी, हम यहाँ पे जो बात करते हैं KTR और CTR, हाँ जी, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, हाँ जी, हाँ एंड कालागढ़ टाइगर रिजर्व, हाँ जी, जी इनमें एक बड़ी समानता है। हाँ जी, हाँ
वो ये है कि हमारा जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो हमारे जिम कॉर्बेट जी के द्वारा टाइगर कंजर्वेशन का काम करा गया था, टाइगर संरक्षण का जो काम करा गया था, वो करा गया था 1936 से। एंड अभी जो हमारा सोना नदी का जोन अभी जो खुला है, हम लोग अभी स्टार्ट हुए हैं 2015 एंड 2016 से। ठीक। अभी हमारे गेस्टों का या आप लोगों का ये कहना है कि हाँ भाई, हम लोगों को डिकाला में या CTR में जो है कि टाइगर साइटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। अभी हमारे अधिकतर गेस्ट की हमसे ये शिकायत रहती है कि जी हम लोग CTR में गए, डिकाला साइड में गए, तो हमको वहाँ पे बहुत अच्छे से टाइगर साइटिंग हो गया है, और हम लोग यहाँ पे सोना नदी में KTR में आ रहे हैं तो थोड़ा कम है। ये इसलिए कम है, हम आपको एक चीज़ बता दें पहले तो, जो हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और कालाघाट टाइगर रिजर्व में जो भिन्नता है, वो भिन्नता इस प्रकार है हमारे, मतलब डिफरेंट भिन्नता मीन्स डिफरेंट इस प्रकार है हमारा। हाँ जी। कि हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 1936 में इस्टेब्लिश हो गया था जिम कॉर्बेट जी के द्वारा, और हमारा कालाघाट टाइगर रिजर्व अभी टूरिज्म के लिए जो है अभी 2015-16 से ही यहाँ पे शुरू हुआ है। 2015-16 से जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं तो खैर यहाँ पे 2012 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जब तक हम लोगों की गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी या रजिस्टर्ड नहीं थी, तो हम लोग पहले यहाँ पे जैसे अपने मैक्स टैक्सी ये चीज़, मतलब जो जिसका व्हील क्लियरेंस थोड़ा अप होता था तो उस गाड़ी को हम यहाँ पे लेके आ जाते थे। और 2016 से हम लोग यहाँ पे जिप्सी वाले हम लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं, और अभी मतलब हमारा शुरुआती दौर है। तो थोड़ा जो टाइगर दिखने वाली यहाँ पे बात है, तो कैसे तो आज से 70 साल पहले का टाइगर दिखता होगा और कैसे अभी 10 साल पहले का टाइगर दिखता होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। कहने का मतलब है वहाँ के टाइगर यूज्ड टू हैं, वो टाइगर यूज्ड टू हो चुका है, जो 70 साल से हमारी आम पब्लिक को वहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। और अभी हमारा टाइगर हम ह्यूमन को, हमारे टूरिज्म को अभी 10 साल से देख रहा है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है यूज्ड टू होने के लिए, उसको समय लगता है। हमारे KTR के अंदर में इससे 2015 से पहले 84 फैमिलीज वन गुजरों की रहा करती थी। क्या बात है, मैंने देखा है ये प्रोग्राम सारा। हाँ। तो 84 फैमिली यहाँ पे जो वन गुजर हुआ करते थे, तो उनके पास 100, 150, 200 की तादाद में यहाँ पे भैंसें हुआ करती थी, जो दुधारू भैंस होती थी, और ये लोग यहाँ पे दूध का व्यापार करते थे। अगर इन लोगों को या इन लोगों की भैंसों को टाइगर ने या लेपर्ड ने किसी ने डिस्टर्ब कर रखा है, तो ये लोग उनको डरा धमका देते थे। तो अभी भी उस टाइगर के माइंड में हाँ। या अभी आपने देखा होगा कि हमारे ग्रासलैंड के अंदर में हमारी जैसे स्पॉटेड डियर है, या अभी हमको जैसे अभी सांबर डियर यहाँ पे मिला है, हाँ। तो हमसे हमारी गाड़ी देखी या हमें देख के मतलब दूर भागना उसने शुरू कर दिया, क्योंकि उसके माइंड में, उसके जीन्स में अभी वो बात है कि यार ये वही ह्यूमन है जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार करे हैं। ठीक है। तो थोड़ा इनको, हमारे वाइल्ड लाइफ को, हमारे जंगली जानवरों को अभी इस चीज़ को थोड़ा उस रास्ते में आते आते CTR के अपेक्षा आते आते थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन की हम बात करते तो ये CTR से भी ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन इस समय हमारे KTR में है। मैंने ये बात सुनी थी। हाँ बिल्कुल। आप लोग जो है कि जैसे हमारे यहाँ पे हर साल को यहाँ पे सेंसर होता है। हाँ, टाइगर काउंट के लिए जो कैमरेज लगाए जाते हैं, तो उनमें मतलब यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा काउंट हो रही है अभी। सही में। हाँ जी, कॉर्बेट से ज़्यादा है। कॉर्बेट से ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है, और इसलिए है क्योंकि बहुत घना जंगल है अभी। सही में। और उसके साथ में फिर हमारे इस समय टाइगर या किसी भी जानवर के माइंड में ये चीज़ आ गई है कि हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। मतलब वन गुजर ये लोग जो है यहाँ से निकल गए हैं। हाँ। तो अब ये डिस्टर्ब नहीं होते यहाँ पे। ठीक तो है। अब धीरे धीरे ये लोग हमारे नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं।
इसका उदाहरण मैंने अभी आपको एक अपने शिव गंगे एंड कंचम्पा जो हमारी यहाँ पे हाँ हाथी है, मैंने उनके माध्यम से आपको इसका एक उदाहरण दिया है। हाँ, हमने देखा कि आप कितना प्यार करती हैं, आपसे जो है हम लोग मतलब एक प्यार है हमारा वाइल्ड लाइफ के प्रति, जो फैमिली मेंबर हैं। हाँ, ये हमारा फैमिली मेंबर हो गया है। हाँ जी। और एक जो हमारा प्यार है वो भी वो समझते हैं कि हमें इनके द्वारा हमको कोई नुकसान नहीं है, तो इसलिए हमारे अब धीरे धीरे अभी क्लोज आने शुरू हो गए हैं। और आने वाले लगभग मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि 5-10 साल में लगभग हमारा टाइगर या हमारा हर जानवर हमसे जो है बहुत नज़दीक आ चुका होगा। सही है। तो फ्रेंड, आप लोग इस चीज़ को ये मत सोचिए कि यहाँ पे टाइगर नहीं दिखा तो हमें कुछ नहीं दिखा है। खोल, हिरण बोला। हाँ, आप लोग सबसे पहले आके सोना नदी के अंदर में, एक तो सोना नदी की सबसे पहले ब्यूटी देखिए। हमारा सोना नदी का जो जोन है सर, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में है। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यानी पूरा पतझड़ नहीं आता, डिकाला में या सीटीआर में नहीं दिखता है, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको केटीआर में आके दिखता है। सिद्धू, आपसे एक बात ये पूछनी थी जी। जिस तरह आप कह रहे हैं हम मैक्स पे घुमाते थे, महिंद्रा की गाड़ियां हो गई, हाँ जी, तो यानी कि ओपन बैठ के जाया करते थे तब भी? हाँ सर, बिल्कुल ओपन बैठ के जाया करते थे। हमारे जितने भी गेस्ट आते थे उस समय तो ओपन चलते थे। तो यहाँ जैसे अभी ना, यहाँ के अभी टाइगर बहुत शाये हैं, या तब वाले टाइगर, क्योंकि 15-18 साल हो गई, बातें पुरानी कर रहे हैं आप, 12-15-18 साल। हाँ जी। तो इतने में तो टाइगर के बुढ़े होकर चले भी, ये दूसरी जनरेशन आ गई। तो वो उस टाइम के टाइगर थे, वो शाये थे कि वो कैसे थे, उनकी नेचर कैसी थी, हैबिट? नहीं, उस समय इससे भी पहले, इससे भी ज्यादा शाही वो हुआ करते थे। ठीक है, यानी गाड़ियों को देख के भागते थे वो भी, क्योंकि वो गाड़ियां देख के दूर होते थे और ह्यूमन को देख के दूर होते थे। वो इसलिए दूर होते थे कि ह्यूमन के द्वारा जो इससे पहले इन लोग हमारे जंगली जानवरों जो अत्याचार किए गए हैं, उनके जीन्स में, उनके माइंड में अभी तक वो चीज सेफ है कि नहीं भाई, ये वही मानव है जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार करे थे। देखिए, आज के डेट में हम या हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को ये चीज़ देते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं अभी, तो मैं दोनों बच्चों को भी अभी अपने साथ में नेचुरलिस्ट बनाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, और ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत से काम होने के बाद मैंने अपने इस काम को चूज करा है। मैंने सुना आप टीचर भी हैं? जी, मैं अध्यापक भी हूँ, मैं स्कूल संचालक भी हूँ, मैं सोशल वर्क भी करता हूँ, मैं एक ठेकेदारी का काम भी करता हूँ और मैं ट्रांसपोर्ट का काम भी करता हूँ। मेरे पास इतने काम है, मैं लगभग 6-7 गाड़ियाँ अपने पास में रखता हूँ। और आप ढाबा भी चलाते हैं? और मैं ढाबा भी चलाता हूँ, जिसमें आज आप लोगों ने लंच करा है। बहुत बढ़िया, देखा है, बहुत और अच्छी भीड़ भाड़ वाला, अच्छा मतलब वो चीज का है। मैं कभी भी घर में मेन्यू में बोलूंगा नहीं कि मुझे बैंगन बना के दो, और मैंने जब आपके बैंगन आलू खाए ना, लजीज, उसका आगे पनीर फेल है। तो हमारी ये कोशिश रहती है सर यहाँ पे सुनील जी, हाँ जी, कि हमारा जो भी गेस्ट आता है यहाँ पे, एक हमारा यही मेरा मकसद नहीं है कि एक हमारा नेचुरलिस्ट गेस्ट भी आए, एक मेरा ये मकसद रहता है कि हमारा रोड पे चलते हुए कोई भी गेस्ट आए, एक वो हमसे प्रभावित हो और मैं अपने उस गेस्ट को, अपने उस कस्टमर को अपना वो पूरा फील्ड उसको बता सकूं कि भाई मैं ये काम करता हूँ, ये काम करता हूँ, ये हमारा काम है और ये हमारा जॉब है, और मैंने लास्ट में आके इसको चूज करा है। सही है। तो मैंने नेचर को क्यों चूज करा है, तो इस बात को आप लोग भी भली बात समझ सकते हैं। बिल्कुल, आप देखो पैदा ही नेचर में हुए हैं। हाँ, और हमारे गेस्ट ने इस बात को कोविड के बाद में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया है। सही बात है कि नहीं भाई, यहाँ पे नेचर क्या चीज है। बिल्कुल। अभी कोविड का जो टाइम गुजरा है सुनील जी, हाँ जी, आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर में मृत्यु दर इतनी तेजी से बढ़ी थी उस समय की, मतलब जिसको कोई हम बता ही नहीं सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन हमारे गढ़वाल के अंदर में, हमारे उत्तराखंड के अंदर में, और खास करके हमारे कॉर्बेट और केटीआर के अंदर में, हाँ जी, ये मृत्यु दर हमारी 0% रही है। बिल्कुल सही बात है। और सिर्फ इसका कारण ये है कि हम लोग बहुत शुद्ध वातावरण के अंदर में हैं, बहुत शुद्ध हम लोग हवा पानी यहाँ पे लेते हैं, खाना खाते हैं, हाँ, और खाना खाते हैं, और ये कारण है कि हम लोग जो है आज यहाँ पे बहुत सुरक्षित है और सुरक्षित इसको महसूस करते हैं। और आने वाले टाइम में गाइस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आइए। आपकी जो सफारी के अंदर में आपको
किसी भी जानवर का दिखना ना दिखना इतना कोई महत्व नहीं रखता है, जितना महत्व आपको कॉर्बेट के अंदर में, केटीआर के अंदर में आके ये महत्व रखता है कि आप अपने सफारी के दौरान में जितनी भी अपनी सांसें ले रहे हैं, जितनी भी अपने आप ऑक्सीजन बाइट ले रहे हैं, हर बाइट के साथ में गाइस आप लोग मेडिसिन ले रहे हैं। सही बात है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग आइए और स्वागत है आपका। हाँ जी। जो मैंने एक चीज़ देखी है, जिस प्रकार से देखो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आता है कुमाऊं में जी है, और काला गढ़ आता है अपना गढ़वाल में। हाँ जी। ठीक है, तो वहाँ टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, भरपूर है, और यहाँ लोग कम पहुँचते हैं। यहाँ पे 3-4 गेट भी हैं, पाखर हो गया, ठीक है, मोरघट्टी, और सफारी तो आपकी सोना नदी में होती है। हाँ जी। ठीक है, तो आपके यहाँ से एक कलिंको गेट है, हाँ जी। वहाँ से डिकाला बहुत पास में है। जी बिल्कुल। कितने किलोमीटर है जी? ये अपना कालिंको गेट से लगभग 35 किलोमीटर के दूर में अपना फुलाईचोड़ आ जाता है, और 40 किलोमीटर के दायरे में अपना डिकाला आ जाता है। तो यही दूरी समझो धनगढ़ी से है। हाँ, बस धनगढ़ी से और डिकाल की दूरी। हाँ हाँ जी। तो यहाँ से भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ के लोगों को तोहफा दे सकती है मेरे हिसाब से। बिल्कुल हो सकता है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग कलिंको गेट से लोहा चौड़ कितना है? आप लोग ये समझ सकते हैं गाइस कि जितना भी हमारा केटीआर एंड सीटीआर का जो भी पार्ट है, हाँ जी, इसमें हमारा 80% हमारा पौड़ी गढ़वाल का पार्ट आता है। ठीक। आज की डेट में रामनगर से जो हमारी सफारी चलती है, वो सिर्फ कॉर्बेट में 20% एरिया में ही उनकी सफारी होती है, और उसके बाद 80% एरिया में हमारे गढ़वाल से पे ये लोग सफारी करते हैं। आज की डेट में हम डिकाला की बात करते हैं सर, तो डिकाला हमारा पौड़ी गढ़वाल में होने के बाद भी आज की डेट में, हाँ जी, हमारी जो इलेक्शन की टीम होती है, हाँ जी, निर्वाचन टीम होती है ना, हाँ जी, आज की डेट में हमारी निर्वाचन टीम जो है डिकाला के अंदर में जाती है, इसलिए जाती है कि वो हमारा पौड़ी गढ़वाल का पार्ट है हमारी टीम। तो वहाँ पे कोई है अपना जो वोटर हाँ, है? बिल्कुल है जी। अभी इससे पहले आप देखेंगे तो हमारा डिकाला में स्कूल हुआ करता था, हमारे डिकाला में हमारा पोस्ट ऑफिस हुआ करता है, जो अभी भी है। हाँ, पोस्ट ऑफिस अभी भी है। बिल्कुल बिल्कुल है जी। और हमारे डिकाले के अंदर में आज भी लगभग 70% आदमी हमारे गढ़वाल के काम करते हैं। और वहाँ खेती बाड़ी भी होती थी? हाँ, वो पूरे खेती बाड़ी का एरिया हुआ, ग्रासलैंड। हाँ सर, उस एरिया को जिस टाइम पे इस्टेब्लिश कर गया था जिम कॉर्बेट जी के द्वारा, तो वो एरिया हमारे गढ़वाल का एक बोक्साड़ एरिया हुआ करता था। बोक्साड़ मीन्स हमारे गांव में जितने भी गाय भैंस पालने वाले लोग हुआ करते थे, तो वहाँ पे अपने गाय भैंस चुगाने के लिए वहाँ पे जाया करते थे, क्योंकि बड़े ग्रासलैंड हुआ करते थे। हाँ। वहाँ पे चारा उनको अच्छे से उपलब्ध हो सकता था, तो इसलिए वहाँ पे वो लोग जाया करते थे। तो इसलिए हमारे गढ़वाल का पार्ट पहले भी था और आज भी है। वो तो बस किन्हीं राजनीतिक कारणों से, किन्हीं बड़े व्यावसायिक लोगों के कारणों से वो जो है हमसे छीन लिया गया है। और हमारी अपने गवर्नमेंट से ये विनती है, ये निवेदन है कि आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और हमारे पुराने इतिहास को समझते हुए इस चीज़ का लाभ हमें भी दीजिए। सही बात। हम ये नहीं मानते हैं या हम इस चीज़ की बुराई नहीं करते हैं कि आज रामनगर साइड या कॉर्बेट साइड जो है हमसे ज़्यादा जो है पनप गया है टूरिज्म में। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हमारा रामनगर साइड या हमारा कॉर्बेट पनपा है, तो उसी हिसाब से भी हमें पनपने में आप मदद कीजिए। मैंने इसी देखी है, जो ये रास्ते हैं दरथुआड़ा वाली रोड है, सुनसान रहती है जी। कोई इंसान भी मुश्किल से दिखता है कि आधे घंटे में। हाँ जी, बिल्कुल। शाम को 5-6 बजे के बाद तो वहाँ पे ट्रैफिक जीरो ही हो जाता है लगभग। हाँ हाँ जी। तो देखो वहाँ पे इतना प्रेशर दिया हुआ है टूरिज्म का, बहुत ज़्यादा प्रेशर है वहाँ पे। हाँ जी, बहुत। तो थोड़ा सा इधर आएगा, डाइवर्ट होगा तो थोड़ा अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, हम लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और जितने भी हमारे कॉर्बेट से सटे हुए हमारे गांव हैं, जितने भी हमारे ईडीसी गांव हैं यहाँ पे, उन लोगों को भी इसका फायदा मिलना, रोजगार मिलेगा जो है। जी बिल्कुल। और एक अपना लोहा चोट जाने के लिए गेट कौन सा पास पड़ेगा? जी, हमारा लोहा चोट जाने के लिए हमारा मैदावन गेट जो है पास में पड़ता है। तो सवारी होती थी किसी टाइम पे? हाँ बिल्कुल होती थी। अभी पिछले गवर्नमेंट में हमने, इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी उत्तराखंड में, उससे पहले हमने उसका उद्घाटन करा है। मैं लोहा चौड़ तक खुद ओपनिंग करके आया हूँ सर। क्या बात है। हाँ, लेकिन बस कि नहीं, राजनीतिक कारणों से वो चीज़
होने नहीं दिया इन लोगों ने। सरकारें बदलती हैं, कुछ फाइलें दब जाती हैं। हाँ, बस कुछ फायदे ऐसा भी हमारे होता दब है, जाते हैं हाँ। और कुछ हमारे जो अधिकार दब जाते हैं उसमें। सही बात है। जी बिल्कुल। तो यानी कि थोड़ा अगर गवर्नमेंट विचार करे तो थोड़ा इस एरिया को भी हाँ, डेवलप फायदा हो मिलेगा। सकता है। हाँ। और हो सकता हम है ये नहीं कहते कि बड़े बड़े यहाँ पे होटल खुल जाएं, नहीं, रात ऐसा को नहीं, डीजे ऐसा पार्टियां हों, यानी कि जो आजकल वहाँ पे रामनगर में क्या हो रहा है, डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही जी, हैं, जी, जी। शादियां हो रही हैं, डीजे हाँ, वो नहीं चाहते हम बिल्कुल यहाँ ये पे। चीज नहीं चाहते हैं कि हम अभी चाहते हैं जो वाइल्ड लाइफ लवर हैं अभी उनको कुछ और जंगल देखने को मिले। अभी सुनील जी, आपने एक चीज अभी 2-3 दिन पहले एक बड़ी वायरल हुई थी हमारी मरचूला की। हाँ जी, जो मरचूला हमारा CTR में ही आता है, हाँ जी, हाँ तो उसमें क्या देखा गया है सर कि मरचूला के सामने ही एक हमारा संगम बनता है, हाँ मालूम है मुझे। गंगा का। हाँ हाँ और हाँ, एक रिवर हमारी ऊपर से आती है। हाँ जी, हाँ उस संगम में जहाँ पे हम लोग अपने आज से नहीं मतलब कई वर्षों से हम लोग मुझे मालूम है। हाँ ये न्यूज़ वो समझ गया मैं। वहाँ पे करते हुए आए हैं। शमशान घाट है। हाँ, हाँ। तो प्लीज जरा इस चीज पे ये लोग ध्यान देंगे तो, क्योंकि वहाँ कुछ हमारे वहाँ किसी होटल वाले ने वहाँ शादी करवा दी हाँ है। वो शादी करवा दी वो संगम में। हाँ, कि जिस संगम में हम लोग जो है अपने पितरों को पूजते हैं। रीति रिवाज चल रहा था जो हाँ, है। हाँ, हमारे पितृ मीन्स ये होता है गाइस हम्म, कि जो हमारे गुजर जाते हैं, जो हमारे पुराने लोग या जो भी हमारे मतलब हमारे जो भी यहाँ हमारे पे- मेहमान हाँ, गुजर जाते हैं, हाँ। हम उनकी अंत्येष्टि वहाँ पे करते हैं। हम्म, और उस जगह में जिसमें हम लोग एक बार के लिए शोक मनाते हैं खड़ा होके, और उस जगह में वो लोग जो है अपना इस प्रकार का प्रोग्राम कर रहे हैं। देखो मैं भले ही गुजरात रहता हूँ, हाँ, तो पर प्लीज मैं इस चीज में भी हमारा मैं गुजरात रहता हूँ, पर मैं निगाह हर जगह रखता हूँ। हाँ। मैंने वीडियो देखी है वो वाली। जी, तो वहाँ अपने- KMVN का गेस्ट हाउस भी है। जी बिल्कुल। हाँ, मैंने देखा सब जो है। तो हमें ये चीज का बहुत बुरा लगा है। हाँ तो जी। गाइस जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी हमें सुनने वाले हैं और जितने भी हमारे टूरिस्ट नहीं, इसका विरोध तो हो रहा है, इसका विरोध हो रहा है, मैंने देखा है। बिल्कुल आप लोग इस चीज पे एक्चुअली क्या ध्यान उस दीजिए। फैमिली को भी पता नहीं है कि ये चीज ये थी और ये गलती होटल हाँ, वाले नहीं, की वो है। होटल वाले की गलती है। हाँ, क्योंकि उन्होंने मांग करी तो उसने यही कहा कि हाँ भाई यहाँ पे हो सकता है, हो जाएगा। हाँ, तो इस चीज पे तो इससे ठेस पहुंची है सबको जो है। तो पूरा हमारा CTR का जितना हमारा रामनगर साइड का जितना होटल एसोसिएशन है, हाँ जी, प्लीज इस चीज पे आप लोग ध्यान दीजिए कि हमारे आस्थाओं के साथ खिलवाड़ न करें। हाँ, ये तो देखो पहले होना हाँ, चाहिए, ध्यान बिल्कुल। देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से आज हम लोग यहाँ पे क्योंकि जी रहे ये हैं। है देवभूमि। और ये देवभूमि हम इसको बिल्कुल मानते हैं। सर मैं कहने रहा हूँ कि अभी आपने मेरे को देखा होगा, मैं गेट में एंट्री करने से पहले जय हो सिद्ध बाबा करके मैं इसका बिल्कुल। घोष करके यहाँ पे आया हूँ। ये वन देवी कृपा है जी। हाँ। तो सब हो रहा है जंगलों और में। आज हम लोग इतनी शांति के साथ में यहाँ पे बैठे, नहीं तो इतने घने जंगल के बीच में ऐसा बैठना कोई आम बात नहीं होती। नहीं है, सर नहीं है, यहाँ। नहीं है, तो वो सिर्फ उनकी कृपा है यहाँ पे, आशीर्वाद है जिनको सही हम में। मानते हैं और जो हमारे आराध्य हैं। जैसे आज हमने एक आदमी को लिफ्ट दी थी, जी बिल्कुल। वो बोले हाथी सामने था, देखो हाथी के सामने, जंगली हाथी के सामने खड़े होना, जी जी पर वो रास्ता खुद दे के गए। हाँ ये कृपा है। हाँ, वो उनकी कृपा है जी। हाँ। और हमारे आराध्य हैं। सर हम लोग जब से पैदा हुए हैं और शायद जब तक हम लोगों का एंड होगा, हम अपने आराध्य को पुकारते हुए ही चलते आ रहे हैं, और हमारे पूर्वज भी, और शायद हमारी पीढ़ी भी इस चीज को फॉलो करेगी। देखो जी, मुझे आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे क्यों बैठा यहाँ पे, क्योंकि आपने इस हल्दू पड़ाव इस एरिया के लिए बहुत मेहनत करी है। जी सर। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, शुरू से आप लगे हुए हो कि मेरा क्षेत्र में थोड़ा यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। जी हाँ, आप शुरू से लगे हुए इस चीज़ में। जैसे आप कह रहे हैं मेरे पास ट्रांसपोर्ट का काम भी है, मैं सब ऑलराउंडर हैं काम आप कम समझो से आगे। कम, हाँ कम ऑलराउंडर है सर। हाँ, दसों अपने काम अपनी से आंखों के थोड़ा सामने होगा। देखा है। हाँ। तो गवर्नमेंट ने गुज्जर फैमिली को भी रिलोकेट करा है ताकि एक जंगल सुरक्षित हो, ठीक है, और वो भी सुरक्षित रहे। उनके बच्चों का भविष्य अच्छा है, अगर वो गुज्जर यहाँ से गए हैं जी, जी। तो उनके बच्चों का भविष्य भी अच्छा है, उनको पढ़ेंगे शहर में आगे। बिल्कुल बिल्कुल, शहर में जाके आज वो लोग मतलब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, वो चीज़ भी ठीक है। जी तो बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी जानकारी दी जो है। यही मैं चाहता था, मैं आपसे कि ऐसे अपनी आपकी जानकारी अपने व्यूअर से रूबरू कराऊं। तो बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया जो है। जी धन्यवाद सभी। आप ऐसे ही अपने क्षेत्र के लिए काम करते रहें। हम तो चाहेंगे कि गवर्नमेंट थोड़ा और ध्यान दे, यहाँ के लोगों को थोड़ा रोजगार और मिलेगा। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि देखो जिप्सी का काम है खाली जंगल में लोगों को भ्रमण कराना, एक नॉलेज देना, एक तरह की पेट्रोलिंग है। हाँ हाँ जी, हम हाँ, ये जंगल में जाते पेट्रोलिंग हैं, टाइप का हमारा। एक लोगों का प्रेम बढ़ता है वाइल्ड लाइफ के प्रति। जी बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा और बढ़ेगा यानी यहाँ से भी, हाँ जी। यानी कि इसमें डिस्टर्बेंस नहीं है कि लोग बोलेंगे यार ये थोड़ा एरिया कोर है, यहाँ से गाड़ियाँ और आ जाएंगी तो ये होगा। आप लिमिट रखो ना गाड़ी की। जी बिल्कुल। अब डिकालैंड में क्या करा है पता है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने क्या करा हुआ है,
25-30 कमरे डिकाला में हैं, जी सरबदुल्ली में हैं, हाँ जी गैरल में हैं, जी जी सुल्तान में हैं, हाँ जी ठीक है। उसके बाद कैंटर आती है, उसके बाद डोरमेट्रियाँ हैं। हाँ जी अब डोरमेट्री में इतने सारे इन्होंने बेड बना दिए, ठीक है। अब एक बेड पे एक जिप्सी आती है, हाँ जी 8 बेड हैं, 6 बेड हैं, कभी कोई ग्रुप भी आ जाता है, जी तो जिप्सी बहुत ज़्यादा है। इसकी थोड़ी लिमिट होनी चाहिए। देखो अब मेरे कहने से तो क्या होगा, तो चल रहा है, पर थोड़ा सा अगर इस फ्यूचर में यहाँ खुलता है तो लिमिट रखो ना 15-20 हाँ, गाड़ी की, बिल्कुल बिल्कुल जी। जंगल भी डिस्टर्ब ना हो। आज की डेट में जो हमारा कालागढ़ टाइगर रिजर्व में जो इस समय लिमिट है हमारा, तो सर अभी हमारा एक गेट पे लिमिट सिर्फ 10 गाड़ियों का है। बहुत बढ़िया। और आपने देखा होगा 10 गाड़ियों में भी सिर्फ आज हम लोग हल्दोपराव के अंदर में सिर्फ 3 और 4 गाड़ियां घूम रही हैं। हाँ रेगुलर। हमें कोई डिस्टर्ब, और मेरे किसी भी गेस्ट को कोई डिस्टर्ब नहीं है कि यार मेरे आगे गाड़ी चली गई है, मेरे पीछे गाड़ी आ रही है, ये है, ये वो है। आप विश्वास पात्र बन गए ना यहाँ के अभी जो है। जी बिल्कुल। तो हम ये उम्मीद करते हैं और हम अपने आने वाले गेस्ट से ये उम्मीद बनाए के रखेंगे कि हमारा जो भी गेस्ट यहाँ पे आए वो एकदम यहाँ पे नेचर प्रेमी आए, वाइल्ड लाइफ एंजॉय करने आए, वाइल्ड लाइफ एंजॉय करने आए और नेचर को एंजॉय करने आए यहाँ पे। क्योंकि बाकी गाइज आप लोगों को टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड ये कुछ वगैरह देखना है तो आप लोगों के लिए वो तो हमारे गवर्नमेंट ने जू की सुविधा कर रखी है। अरे क्या बात लेकिन आप लोग ये चीज देखिए ना कि ये इस वाले जंगल में, इस जंगल में किस हिसाब से रहते हैं, कैसे रहते हैं, आप लोग उसको फिलहाल एंजॉय कीजिए। बिल्कुल। हाँ टाइगर दिखना हो दिख जाएगा, बिल्कुल दिखता है। अभी 2 देखो दिन पहले भी, आप एक 3 चीज दिन देखिए, पहले आप भी ये एक चीज देखिए, मैं जब भी सफारी करता हूँ ना वनस्पति का जिक्र भी करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने ये चीज देखी है। हाँ, हम और पेड़ इसका पौधों के बारे में knowledge बात होना करते हैं। बहुत जरूरी है। देखिए मैं इस चीज पे थोड़ा सा एक अपना प्रकाश डालूंगा। हाँ जी। हमारे इन जंगलों के अंदर में हमारे ऋषि मुनियों ने इसमें बहुत बड़ी तपस्या की है। बहुत बड़ा इनमें रिसर्च करा है। आज हम मेडिसिन के जिस युग में, मेडिकल के जिस युग में जी रहे हैं ना, इसकी उत्पत्ति हमारे इस कॉर्बेट से, इस कालागढ़ टाइगर रिजर्व से हुई है। हमारे आयुर्वेद के जन्मदाता ऋषि चरक जो थे हमारे इसी जंगलों से थे, और आज हमारे पास में ही उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है। जो चरक गांव के अंदर में ऋषि चरक करके एक उनका बहुत बड़ा आश्रम बनाया गया है। क्या बात बहुत है। बड़ी उनकी समाधि बनाई गई है। वो हमारे इन्हीं जंगलों में रिसर्च करते थे, और आज उनके रिसर्च के कारण में आज हमारा पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व जो है आज मेडिकल के इस लाइन पे, इस स्टेज पे पहुंच चुका है। क्या बात। वो सिर्फ एक ऋषि चरक के कारण है। बहुत बढ़िया। और वो ऋषि चरक भी अपने टाइम में इसी हल्दोपराव के अंदर में आके उन्होंने इसका रिसर्च करा है। बहुत बढ़िया। ऋषि जो होते थे हमारे रिसर्चर हुआ करते थे, साइंटिस्ट हुआ करते थे, और मुनि जो हुआ करते थे हमारे ये एक अध्यापक के रूप में हुआ करते थे। भाई फलाने ऋषि ने ये रिसर्च करा है, हमारे ऋषि चरक ने मेडिकल में ये रिसर्च करा है, तो आज हम यहाँ तक में हैं। और हमारे मुनि लोगों ने जो रिसर्च करा है, मुनि लोगों ने जो अपना पाठ पढ़ा है, जो अपनी उन्होंने शिक्षा दी है, तो भगवान रामचंद्र जी को उन्होंने शिक्षा दी है, भगवान रामचंद्र जी के बेटे को लवकुश को उन्होंने शिक्षा दी है, तो वो लोग मुनि हुआ करते थे। सही है। तो ऋषि मुनियों की ये भूमि रही है। और गाइज आप लोग सभी लोग यहाँ पे आइए और इस चीज को यहाँ पे महसूस कीजिए। सही बात है कि कैसे इन ऋषि मुनियों ने यहाँ पे रह के रिसर्च करा है, और कैसे इन्होंने जो है अपना एजुकेशन दूसरे तक पहुँचाया है। तो प्लीज आप सब लोगों का स्वागत है यहाँ पे। आप लोग आइए, बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल जंगलों का मजा लीजिए, और इन जंगलों को आप महसूस कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कि यहाँ पे किस टाइप से ये लोग कि रहे देखो हैं। कि जो ये टाइगर है पहले जंगल का राजा है, पर देखो सोता घास पे है। उसकी लाइफ देखो जो है। हाँ आज बारिश हो रही है, अंधेरी तूफान, उसको छत नहीं है कोई भी। हाँ किस तरह वो अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं। कितनी। देखिए सर मैं थोड़ा इसमें भी एक थोड़ा अपना प्रकाश डालूंगा। ठीक है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, या हमारे गेस्ट यहाँ पे आते हैं कि जी हमको टाइगर देखना है। सबसे पहले तो आप उसको महसूस कीजिए। देखिए सर, टाइगर को जिंदा रहना है, उसने हमारा एक इकोसिस्टम बनाए रखना है, तो उसको अपना जिंदा रहने के लिए, अपना इकोसिस्टम बनाने के लिए उसको किल करना है, उसको किसी जानवर का जो है
मारना है, बिल्कुल, तभी जिंदा रहेगा वो। तभी वो जिंदा रहेगा। सही है। और हमारे उस जानवर को जिंदा रहने के लिए उस टाइगर से बचना है। सही में। दोनों का लाइफ कितना डिफरेंट है, बिल्कुल बहुत अलग पार्ट हो गया सर। सही में। उसको जीने के लिए शिकार करना है और इसको जीने के लिए अपना जीवन बचाना है। बहुत डिफरेंट। बहुत मजा आया, अपना आपने इतना समय दिया, इतनी जानकारी दी हमारे Thank you, व्यूअर्स sir. Thank को। you, मुझे sir. उम्मीद है तो बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स आपके साथ सफारी करने वाले हैं, इस जंगल की खूबसूरती का आनंद लेंगे। जी, बिल्कुल। अब सुबह हम मॉर्निंग में उठ के एक बढ़िया सा व्लॉग बनाएंगे, एक बढ़िया सफारी करेंगे। जी, जी। टाइगर दिखना होगा दिखेगा, उसकी मर्जी, हम जंगल का मजा लेंगे। जी जी बिल्कुल। तो इसके साथ दोस्तों हम ये व्लॉग को भी अपना खत्म करते हैं। जी जी बिल्कुल। सब सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। तो दोस्तों ये था सुशील जी का इंटरव्यू। जो आपने देखा कि इन्होंने जंगल को कितना टाइम दिया है, देखिए कितनी पुरानी पुरानी बातें हो रही थी जो है। तो ये 2015 से समझो यहाँ से सफारी शुरू हुई है और 2010-12 से ये पहले से ही आ रहे थे। ये बताया इन्होंने, पिकअप गाड़ी, मैक्स गाड़ियों पे टूरिस्ट को बिठा के लेके आते थे यहाँ पे सफारी कराने के लिए, ओपन गाड़ियों पे। तो ऐसा टाइम भी देखा है इन्होंने जब गुज्जर फैमिली थी यहाँ से रिलोकेट हुई हैं। जो मैंने ये चीज़ें देखी हुई हैं मैंने किसी ज़माने में, ये गुज्जर फैमिली के बारे में। तो ये अच्छा ही है जो है, जंगल के लिए बहुत बढ़िया है। दोस्तों ये व्लॉग को करते हैं अभी एंड, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। रात का माहौल देखा हमने, नाइट जाने तक पूरा माहौल बना के रखा हुआ है। तो करते हैं मॉर्निंग सफारी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।